डॉक्टर जो विटाल, लोग एक और सवाल पूछते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि उनसे लोग एक और सवाल जरूर से पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में, मेरे जीवन में आने में कितना समय लगेगा? आपके मन के अंदर भी दोस्तों जरूर से क्वेश्चन होगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है। राइटर क्या कहते हैं? मेरे पास ऐसा कोई रूल रेगुलेशन वाली कोई पुस्तिका नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं, या जिसमें लिखा हो कि सिर्फ 30 मिनट में, 3 दिन में या 30 दिन ही सिर्फ इस काम में लगने वाले हैं। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। वाओ! इट मींस यूनिवर्स के साथ और हमारे साथ कनेक्शन का मैटर है। कितनी जल्दी से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हैं, यह डिपेंड करता है उसके ऊपर। अभी दोस्तों बात आती है इस फ्रीक्वेंसी को कैसे हम कनेक्ट कर पाए। इसी का तरीका होता है जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया, हमने पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ में अपने कनेक्शन को किया। कुछ लोगों ने हो सकता है इस मेडिटेशन को पूरे फोकस के साथ में किया हो, और अभी एक हमने पार्टिसिपेट किया एक हाई एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ में, मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ में, बॉडी लैंग्वेज के साथ में। तो ये कुछ एक्टिविटी होती है जो हम यूनिवर्स के साथ में बहुत ही जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं। समय एक भ्रम है, ध्यान से समझे। समय क्या है? एक भ्रम मात्र है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है, अगर तुमने पहली बार बात सुनी हो, अगर तुमने पहली बार पृथ्वी पे बात सुनी है, तो शायद तुमको यह अवधारणा समझना मुश्किल है। कौन सी बात सुनी है? क्योंकि तुम हर एक चीज को एक के बाद एक होता देखते हैं। अचानक से हमें नहीं पता होता कि एकदम से सारी चीजें हमारे जीवन में हो जाएगी, लेकिन एक के बाद एक हम हर एक चीज को होता हुआ अपने जीवन के अंदर देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर एक चीज एक साथ हो रही है। अगर तुम समझ सकते हो कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार करें, तो तुम देखोगे कि तुम भविष्य में जो चाहते हो वह पहले से ही मौजूद है। इट मीन्स इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वह ऑलरेडी ही अवेलेबल है, बट हमें उसके वहां तक अपनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने की जरूरत है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है। वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज एक ही समय हो रही है, तो तुम जो चीज चाहते हो उसके साथ तुम्हारा दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। अगर आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हो और एक अच्छा बंगलो भी चाहते हो, एक अच्छी जॉब, सक्सेसफुल कैरियर भी चाहते हो, तो सभी चीज वहां पर अवेलेबल है, बट वो एक के बाद आपको मिलने वाली है। ब्रह्मांड को तुम्हारी मनचाही चीज को प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है हमारी ही तरफ से होती है। इट मीन्स अगर हम ही उसके साथ में कनेक्ट ना हो पाए, अपने फीलिंग इमोशंस को ना जनरेट कर पाए, उस पर विश्वास ही ना कर पाए, बिकॉज ऑफ आपके भी कुछ गोल्स होंगे 2023 के, उसके अंदर भी आपने जरूर से कुछ ऐसे विचारों को किया होगा कि इस साल में करने वाला हूं, लेकिन फिर अगले ही दिन या अगले पल आपके मन के अंदर थॉट्स आ गया, मैं कैसे करूंगा, कैसे सब चीज होगी। इसमें आप नेगेटिव एनर्जी को वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ब्रह्मांड को तुम्हारी मनचाही चीज को प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है हमारी तरफ से होती है। तुम्हें यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं। यानी पहली तो बात, हम बिलीव ही नहीं कर पाते, है ना? बिलीव क्या नहीं कर पाते? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर बिलीव कर भी लिया तो उसको जानने और महसूस करने में हम समय लगाते हैं। दैट इज जिसको हम कहते हैं कि वो चीजें हमारे जीवन के अंदर आ गई और हम उसे देखकर बहुत ही मन खुश होते हैं। जहां तुमको यह एहसास होता है कि वह चीज तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। वहां पर हमें पहुंचने की देर होती है, हम उस चीज को फील ही नहीं करते कि वह चीज मुझे पहुंचने की देर होती है। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं, मैंने इसके लिए आज से नहीं 4-5 साल पहले से सोचा था, जबकि मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं था, कि ऐसे शांत वातावरण में सामने एक पार्क फेसिंग होगा, तो इस तरह के मैं जगह पर मैं रह रहा हूँ। और जबकि मैं पिछले साल जिस जगह पर था, ऑलमोस्ट इसी साल के शुरुआत में भी, वहां का दोस्तों क्राउड का एरिया जो पूरा था, डिस्टरबेंस सारा, वो मुझे बार बार वहां से जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। और जब मैं इस जगह पर आया तो मुझे लगा कि यस, मैंने इसका सपना आज नहीं देखा था, 1 साल पहले नहीं देखा था, 4-5 साल से मेरे मन के अंदर वो थॉट्स, विचार चल रहे थे, लेकिन मुझे कनेक्ट करना नहीं आ पा रहा था। तो जब मैंने इस पूरे सिस्टम को समझा, तो ये मेरे लिए इजी हो गया। तो तुम अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हो। जब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी मनचाही चीज प्रकट हो जाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट! कितनी अच्छी लाइन कही है।
कि हम ही देर लगा देते हैं उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में, और जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं तो वह चीज तुरंत से हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो जाती है। राइट, नोट्स दोस्तों जरूर से बनाएं, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये आपकी लर्निंग्स के साथ साथ खाली आपको सुनना नहीं है। यस, आज की बुक रीडिंग कौन कौन करना चाहेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, आज की रीडिंग बुक रीडिंग कौन कौन करना चाहेगा? ओके, धर्मेंद्र राय जी, यस, लेट मी टू अनम्यूट यू। आपने सबसे पहले यहाँ पे कमेंट किया, सो दैट यस धर्मेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वेलकम 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 धर्मेंद्र जी। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम धर्मेंद्र जी। सर नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा पहला दिन है और रीडर्स क्लब में, एंड मुझे बहुत, अभी मैंने 10 मिनट का ही समय अभी आपके साथ बिताया और मुझे लग रहा है कि इतना बढ़िया मैंने महसूस किया कि मैं इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। जो भी आपने मेडिटेशन कराया मैं दिल से कर रहा था, और जो आपने जो भी म्यूजिक मेरे को बजा था, मोटिवेशनल म्यूजिक, क्या हम तैयार हैं, वो तो उससे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपसे क्या जिंदगी भर के लिए रहूंगा। मैं बिल्कुल, वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे यस, बहुत अच्छा लग रहा है सर, सीरियसली। मैं बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहा था कि करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन अब मैंने पूरा मन बना लिया है कि मेरे को पहले दिन 10 मिनट के समय में ही मेरे को पूरा विश्वास आ गया है कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है 2023 में। और मुझे बहुत कुछ अचीव करना है सर, आपके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सर। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं जबलपुर से हूँ, और मैं जबलपुर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर में, और मैं बिहार के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मुझे डाटा साइंस की पढ़ाई करना है, और मुझे दुनिया का नंबर 1 डाटा साइंटिस्ट बनना है सर। तो इसके लिए मैं आप तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, डेफिनेटली अभी उस पर विश्वास रखे कि सबसे पहले कि आप उसको कर लेंगे, है ना, और उसमें नेचर श्योरली यूनिवर्स सर, आपको हर पल सपोर्ट कर रहा है। श्योरली सर। यस, आपके पास बुक है द सीक्रेट? सर ये मेरे पास पीडीएफ फाइल में है सर, अभी फिलहाल नहीं है लेकिन पीडीएफ फाइल में है। ओके, आप ये फिजिकल बुक मंगा लीजिए, और जैसे भी होगा फिर आपको फिर से चांस देते हैं, और जरूर से कंटिन्यू कीजिए धर्मेंद्र जी। और बड़ा अच्छा श्योरली लगा सर। जानकर कि आपको इतना कनेक्ट हो पाए पहले ही दिन। सो दैट इसको जरूर से हम वेलकम करते हैं आपका हमारे इस कम्युनिटी में, अपनी इस फैमिली में, और उसके साथ साथ जरूर से अपने जीवन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, अश्विनी कुमार भारती जी, आपको अनम्यूट किया है। यस, इट इज योर टर्न। प्रणाम सर। यस, ग्रेट मॉर्निंग, कैसे हैं? सर ठीक है। यस, बुक है आपके पास? नहीं सर, नहीं है। ओके ओके, बुक को मंगा के रखे अश्विनी जी, पता नहीं अपॉर्चुनिटी किस दिशा से आ जाए। ओके सर, बुक मंगाया था, पता नहीं क्यों नहीं आ पाया, डिलीवरी नहीं हो पाई, फिर से लगता है देना पड़ेगा। नहीं, आप फिर से मत दीजिए, उसको ट्रैक कर लीजिए। ओके सर। ट्रैकिंग रहता है इसमें, तो उसके साथ आप ट्रैकिंग कर लीजिए। ओके सर। राइट, थैंक ओके सर। यस ललिता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम ललिता मैम। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी एनर्जेटिक मॉर्निंग, क्योंकि प्रदीप सर का सेशन जहां पे होता है वहां पे तो एनर्जी होती ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। बॉब डॉयल क्या बोल रहे हैं? आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। यानी हम जो भी चीज करना चाहे वो इजीली करते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रह्मांड पर हर चीज बिना कोशिश के करता है। ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। घास उगने समय तनाव में नहीं आती है, ये प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। यानी ब्रह्मांड पर जो भी होता है, जो भी हम देखते हैं, वो बहुत इजीली होता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं ये बड़ी चीज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफी है। ये हमारे नियम है जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज इसी समय पाने की भावनाएं ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो चीज जो भी हो। यानी
अभी अभी प्रदीप सर ने जो डिस्कस किया कि समय के बारे में सोच तो हम करते हैं कि कौन सा चीज के लिए हमें कितना समय लगेगा, वो हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए 1 घंटा लगेगा, इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, वो हम डिसाइड करते हैं। ब्रह्मांड तो ऑलरेडी हमें दे चुके होते हैं, सिर्फ हमें हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है, हमारी विश्वास के ऊपर काम करना है, हमारे फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। हम जितना जल्दी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम को तैयार करेंगे, हमारे फीलिंग्स को ले जाएंगे, उतना जल्दी हम अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है, एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी ये सोच थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि है। यानी $1 इक्वल टू 10 लाख डॉलर हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही टाइम, लेकिन हमें काम करने में, हमें उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो हम पे डिपेंड करता है। ब्रह्मांड ने ऑलरेडी दे ही दी है। बॉब डायल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को छोटी चीजों में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे 1 कप कॉफी से। आज 1 कप कॉफी आकर्षित करने की भावना रखें, क्योंकि ये हम लोग को ये पता है कि छोटी चीज मतलब बहुत इजी, हमारे मन में हम लोगों ने ये रख दिया है, ये सोच हम लोगों ने पाल के रखा है। इसीलिए हम लोग अगर एक बार में बड़ी चीज सोचेंगे, होने से हमसे भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी माइंड को प्रोग्रामिंग करके रखा है। तो इसलिए हम लोगों को छोटी सी चीज से शुरू करना पड़ता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से ना देखा हो। किसी ना किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा, वो दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी। यानी आप जिससे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, अगर आपके माइंड में उनके थॉट आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उनसे बात करेंगे, तो आप देखिएगा कि या तो वो आपसे बात करेंगे या किसी भी तरह से उनके चिट्ठी आपको मिलेगी। किसी छोटी सी चीज से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वो पंख अनूठा है। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की, ताकि उस पंख के दिखते ही वो बिना किसी शंका के ये जान जाए कि वो आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वो न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसने समय उसने यूं ही नीचे देखा, वहां उसके कदमों के पास वो पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वो भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वो ही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। ये उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वो बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वो अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वो ज्यादा बड़ी चीजें पाने की ओर बढ़ गया है। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पंख को वो महसूस कर रहा था, उसके कल्पना में आया था, वो ही पंख उसने न्यूयॉर्क सिटी में गेट के सामने उसने देख लिया। तभी उसे पता चल गया कि ये आकर्षण का नियम, ये मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हम कोई भी बड़ी चीजें हम आकर्षण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके अंदर में वो विश्वास होना चाहिए, वो महसूस करना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी आप उस तक पहुंच पाएंगे।
तो थैंक यू सर, यहीं तक मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे नरेश सर भी है। यस, थैंक यू सो मच ललिता मैम। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू ललिता मैम। और बहुत अच्छा दोस्तों, उन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, ललिता मैम ने उसको एक्सप्लेन किया कि राइटर ने, उन्हें एक दिन एक पर्सन मिला जिन्होंने उनकी इस फिल्म को देखा था और उन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी चीज को आकर्षित किया, उसके बारे में पूरी तरह से एक पिक्चर अपने मन के अंदर बनाई और उसी से उनको वो तुरंत से रिजल्ट भी मिल गया। तो अगर आप इस तरह के अपने लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वह सब मिल सकते हैं। यस, who is ready to read this book? Next one, type in the chat box me. Type in the chat box me. I am super duper ready. देखिए दोस्तों, कभी भी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी भी हेजिटेशन मत करें उसमें, राइट? कभी भी उसमें हेजिटेशन मत करें, उसको आप तुरंत से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। यस, मैं देख पा रहा हूं तिलक कुमार बिसेन जी कह रहे हैं मी। यस तिलक कुमार जी, आप, यस, गुड मॉर्निंग तिलक कुमार जी, कैसे हैं आप? Yes, sir. Good morning, sir. Thank you so much, sir, providing गुड me this मॉर्निंग। opportunity. बुक है आपके पास में? Yes, sir. मेरे पास में बुक है। ओके ओके, पेज नंबर 65, वहां से आप कंटिन्यू करेंगे। जी सर, थोड़ी सी सर डिस्टरबेंस आ रही है सर, इधर बच्चे लोग भी हैं। घर पर होंगे तो बच्चे ही होंगे ना। यस सर, चलिए सर पढ़ता हूँ फिर आगे। इट्स ओके। यस, आप एक पैराग्राफ कीजिए डेविड स्कर्मर वाला, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, डेविड स्कर्मर निवेशक, प्रशिक्षक, उपदेशक और धन विशेषज्ञ हैं। ये कहते हैं, लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। उन्होंने रहस्य समझा, उसके बाद उनके साथ यह लगातार हो रहा है कि उन्हें पार्किंग क्यों मिल जाती है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ। वो क्या करते हैं? पार्किंग की मनचाही जगह की वो कल्पना करते हैं और 95% मौकों पर वह अपनी जगह खाली मिलती है। 95% जगहों पर उन्हें अपनी जगह खाली मिलती है और सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौकों पर मुझे 1-2 मिनट इंतजार करना होता है। वो कहते हैं कि 5%, 95% जगहों पर तो उन्हें मनचाही मिल जाती है, लेकिन 5% जगह ऐसी होती है जिन्हें उन्हें 1-2 मिनट इंतजार करना होता है। फिर वहां कार की बाहर निकल जाती है और फिर वहां की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है? या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीजों की उम्मीद करते हैं। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करते हैं। तो डेविड स्कर्मर जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि उन्हें मनचाही जगह, वो अपनी कार पार्किंग करते हैं, उन्हें मनचाही जगह मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रहस्य को समझा है और वह विजुलाइज करते हैं। 95% केस ऐसी होती है जिसमें उन्हें जगह उनकी मिल जाती है, मनचाही जगह वो पा जाते हैं, लेकिन 5% जगह ऐसी होती है जहां उन्हें मिल जाती है वहां पर भी, लेकिन उन्हें 1-2 मिनट वहां पर इंतजार करना होता है। वहां पर खड़ी हुई कार आप बाद में वो चली जाती है और उन्हें फिर अपनी जगह, उस जगह पर अपनी कार वो पार्क कर देते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट उन्हें इंतजार करना होता है। वाओ, थैंक दैट्स यू सो ग्रेट। मच सर। तो कैसा लगा आज की बुक रीडिंग को करके तिलक कुमार जी? सर अच्छा लगा, एनर्जेटिक लगा सर। अच्छा लगता है क्योंकि सुबह सुबह बुक रीडिंग करेंगे तो हमारी जो माउथ है, वो बोलने की वर्ड्स हैं जो खुलेंगे हम, और बोलने में स्पीड आएगी, जो समझाने की, जो प्रेजेंटेशन देने की जो स्किल होती है वो डेवलप होगी इससे सर। और
जो इस बुक में पढ़ते हैं सर, वो भी मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आप क्या चाहते हैं, इसमें कितना समय लगता है, ये वाला पॉइंट लेकर हम पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट बाय पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सर। और मैंने पहली बार आज बुक रीडिंग की, तो ये बहुत मेरे लिए एनर्जेटिक रहा सर। थैंक यू सो वाओ, मच दैट्स सर। ग्रेट। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू तिलक कुमार जी। यस नरेश जी, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। यस, थैंक यू सो मच। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी, थैंक यू तिलक कुमार जी। एंड साथ के साथ हम वेलकम करते हैं यहाँ पर नरेश कुमार जी का। वेलकम नरेश जी। बिकॉज ऑफ दोस्तों देखिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तुरंत से ग्रैब करें, है ना। कभी भी ये ना सोचे कि आप कहाँ पर है, घर पर है या आप क्या कर रहे हैं, वटेवर। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बहुत ही कम डिस्टरबेंस के साथ इस चीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी रह जाती है ना। अदरवाइज दोस्तों, जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी भी कुछ इसी तरह से होती है। हम इंतजार करते रहते हैं कि अभी करूंगा, अभी करता हूँ, चलो ठीक है कल देखता हूँ, ओके नेक्स्ट महीने में करता हूँ, अभी नेक्स्ट महीने में लर्निंग लेता हूँ, अभी नेक्स्ट महीने में या अगले साल से मैं इन्वेस्टमेंट डालता हूँ। और आपको पता नहीं लगता दोस्तों, दिन वीक में कब बदल जाते हैं, और वीक महीनों में, और महीनों सालों में। और उसके साथ साथ जवानी आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो पता ही नहीं लगता है दोस्तों। इस तरह से अपॉर्चुनिटी जीवन के अंदर होती है, उसको जरूर से ग्रैब करे और उसका पूरा बेनिफिट ले। यस, वेलकम नरेश जी, प्लीज। थैंक यू सर। और मैं पहले तो जितना सर ने पढ़ा है, मैम ने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा, क्योंकि रिवीजन जरूरी है कि जो चीजें हमने पढ़ी वो हमको कंठस्थ होना चाहिए पूरी तरीके से। तो जिस तरीके से प्रदीप सर ने बताया था स्टार्टिंग में ही कि लोग सवाल पूछते हैं कि मैं इस कार को इतने पैसों को कितने समय में अपनी ओर आकर्षित कर पाऊंगा। और यही सवाल दोस्तों अधिकतर लोग हमसे भी करते हैं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है हम, तो काफी लोगों का, मेरे से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर मुझे आप ये बताइए कि हम 1 लाख रुपए कब से कमाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम 1 महीने से करेंगे या 3 महीने से या 1 साल से। तो हमारा उनको एक ही जवाब होता है, और इवन सारे लोगों का यही जवाब होना चाहिए कि आपको शिद्दत के साथ में हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, हमारे द्वारा एक्टिविटी कराई जाएगी, बट आप उसके ऊपर कितना अमल करते, आप उसमें कितना प्रैक्टिस करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में हीरो बनना चाहते, आप 1 साल में हीरो बनना चाहते, या आप 10 साल में हीरो बनना चाहते। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यही दोस्तों, कल किसी पर्सन से मेरी बात हुई थी, और उनसे एक बात मेरी हुई थी, उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली मुझे ऑफलाइन में कोई चीज सीखना है, बट मैं ऐसे गुरु को तलाश कर रहा हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा सिखा पाए। अगर मैं उनसे अच्छी तरीके से नहीं सीख पाया, अगर वही मुझे अच्छी तरीके से नहीं सिखा पाए, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों मैंने वहां पे उनको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनसे कहा सर मुझे एक बात बताइए, आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने कहा आपको, उन्हें कहा मैंने कि आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा हाँ मैं विवेक बिंद्रा जी को जानता हूँ। मैंने उनसे कहा मुझे आप विवेक बिंद्रा जी के गुरुजी का, उनके ट्रेनर का नाम बताइए, उनके जो गुरुजी है जिनसे उन्होंने सीखा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा उन्हें कि आप उनके गुरु को नहीं जानते, बट आप उन्हें जानते। क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने उनसे अच्छी चीजें ली, और उनसे, उनके गुरु से जो चीजें सीखना थी, अच्छी चीजें सीखी, और उससे अपने जीवन में उतारा, और वो बहुत आगे तक गए। हम उनके गुरु को नहीं जानते, बट हम उन्हें जरूर जानते। क्यों? क्योंकि ये विवेक बिंद्रा जी ने खुद ने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से कौन सी चीज को लेना चाहते, आप कितना आगे बढ़ना चाहते। और सेकेंड दोस्तों, जैसा ललिता मैम ने यहाँ पर कहा था कि आपको यहाँ पर जो प्रकृति है वो इसमें कोई भी फर्क नहीं करती कि आप छोटी चीज से शुरू करना चाहते हैं या बड़ी चीज से। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपको 1 कप चाय बनाने में भी 10 मिनट लगेगा, और 1 तपेली चाय बनाने में भी 10 मिनट लगेगा, उसमें समय उतना ही लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना करना चाहते हो। आप 1 तपेली चाय बनाना चाहते हो या 1 कप बनाना चाहते हो, समय तो उतना ही लगना है। तो प्रकृति यही कहती है कि आप छोटी चीज पाना चाहते हो या बड़ी चीज पाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड थर्ड, जैसे तिलक सर ने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर लेखक ने जो चीज कही कि वो जब भी किसी जगह पर घूमने जाते या किसी भी जगह पर वो जाते, तो पहले ही उनके माइंड में वो कल्पना कर लेते कि यार मुझे इस जगह पर यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी,
उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, पहले ही सोच लिया क्या मेरी पार्किंग की जगह ऐसी होगी, मेरी कार इस तरीके से मैं यहाँ पर पार्क कर पाऊंगा। और डेफिनेटली 95% उनके साथ में यही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को आकर्षित किया। और 5% केवल ये कंडीशन होती है कि वहां पर जाने के बाद उन्हें 5 से 10 मिनट रुकना होता है, फिर उनकी कार पार्किंग होती है, लेकिन डेफिनेटली होती ही है। और अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं वहां पर जा रहा हूँ, वहां पे बहुत रश होता है, वहां पर मेरी गाड़ी में पार्क ही नहीं कर सकता। और डेफिनेटली उनके साथ में यही कंडीशन होती है, उनको कार पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। यस दोस्तों, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण का नियम प्रयोग करके आप पूरे जीवन की योजना पहले से बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले। दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही है कि आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप पूरे जीवन की योजना बना सकते और हर दिन की भी योजना बना सकते। जैसे काफी सारे लोगों से आपने सुना होगा और आपने काफी वीडियोस में भी ये चीज सुनी होगी कि हमें डेली के गोल सेट करना चाहिए, हमें डेली की टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। और यही पे आकर्षण का नियम भी यही चीज कर रहा है। आप आज करने वाले सारे काम की आज ही लिस्ट बना ले और उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दे। प्रेटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक है जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप पूरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। दोस्तों देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लेखक ने कही है कि आप किसी यात्रा पर जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी यात्रा सुखद हो। मतलब आपने क्या किया, आपके माइंड से सुखद यात्रा का मैसेज भेज दिया, तो आपकी यात्रा डेफिनेटली सुखद ही होने वाली है। और वहीं पर आप जब घर से निकलते और आप देखते हैं कि घर में आप निकलने से पहले काफी सारे लोगों के घर में अनबन हो जाती है कि जल्दी करो जल्दी करो, आप बहुत लेट करते हो, हम बहुत लेट हो जाएगी, हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो डेफिनेटली उनके साथ में वही सिचुएशन होती है जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते, जब वो बस स्टैंड पर पहुंचते, उनकी गाड़ी निकल जाती है और वो बोलते देखो मैंने कहा था ना गाड़ी निकल जाएगी, और डेफिनेटली गाड़ी निकल ही गई और ये आपके कारण नहीं हुआ, आपके कारण ही गाड़ी निकली। और वहीं पर एक व्यक्ति सोचता है कि यार चलो ठीक है अपन थोड़ा सा लेट हो गए, बट शायद आज गाड़ी लेट हो जाएगी और मुझे वो मिल जाएगी, यकीन है। और 100% यही चीज होती है। जब वो पहुंचता है और भले ही वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा हो फिर भी उसको गाड़ी मिल जाती। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड से जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी थी वो भेजी और वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली वहां तक जाने ही वाली है और वो उसको मिलती ही है। प्रेटिस मलफोर्ड ने यह शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए यहाँ पे लेकर कह रहे कि हर दिन आप क्या चाहते उसके बारे में, जो घटना को आप आकर्षित करना चाहते उसके लिए आप पहले ही सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। देखिए अगर आप आपके दिन की शुरुआत विपरीत परिस्थिति में सोचते कि यार मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, मैं आज ऑफिस जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं अपने काम को आज अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली वही होता है, जल्दबाजी और हड़बड़ी में आपके सारे काम गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं यार देखो मैंने सोचा था ना और वही हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने आपकी ओर आकर्षित किया उस चीज को और इसी कारण से ये चीजें आपके साथ हुई। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में है तो जान ले कि ये विचार और कार्य देर होने के डर पर आधारित है और आप
भविष्य में अपने लिए बुरी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद एक बुरी चीज को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी और हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते तो कुछ पल का समय निकाले और खुद को बदल ले। दोस्तों, यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर आप बुरा सोच रहे, आज अगर आप सोच रहे कि यार मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप बुरे भविष्य का निर्माण कर रहे। आप केवल आज का निर्माण नहीं कर रहे, आप पूरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं कि आपका भविष्य बुरा होने वाला है और डेफिनेटली वही चीज आपके जीवन में होते रहती। दोस्तों, आप दो लोगों से हमेशा मिले होंगे, आपने हमेशा दो लोगों को देखा होगा, एक पर्सन जो बहुत खुश होता है और एक पर्सन जो बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिससे मिलने के बाद में आप देखोगे, आप उनसे पूछोगे कि जीवन कैसा चल रहा है, वो बोलेंगे यार बहुत परेशानी है, जीवन तो बहुत कठिन है, जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है और डेफिनेटली उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती रहती। आप उससे 2 साल बाद भी जाकर पूछोगे ना कि भाई जीवन कैसा चल रहा है, वो बोलेगा यार जीवन में तो बहुत तकलीफ है, बहुत सारी परेशानी आ रही है और डेफिनेटली वही चीज उसके जीवन में आते रहती। और एक व्यक्ति होता है जिनसे आप पूछोगे और भाई कैसे हो, वो हमेशा आपसे बोलेगा वाओ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा चल रहा है। आप उससे 1 महीने बाद पूछोगे और भाई कैसे हो, बोलेगा वाओ बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। और डेफिनेटली उसको जिंदगी जीने में मजा ही आता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज को आकर्षित किया। तो यही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम अच्छी चीजों को आकर्षित करना चाहेंगे तो प्रकृति हमें अच्छी ही चीज देगी और इसी से हमारा भविष्य का निर्माण होता है। कहा जाता है ना, कल की मत सोचो, आज की सोचो कि आज क्या करना है। क्योंकि आज अगर आपका बेहतर हो तो डेफिनेटली कल बेहतर ही होगा। हम कल के बारे में सोचते कि यार कल को मेरे को बेहतर बनाना है, बट आज के ऊपर तो काम ही नहीं किया। ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, बट 1 लाख रुपए कमाना है आपको आने वाले भविष्य में 1 महीने बाद। लेकिन आज की योजना आपकी क्या है? आज आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप 1 महीने बाद 1 लाख रुपए कमा लो? आज आप काम करना नहीं चाहते और सोच रहे हो भविष्य में 1 लाख रुपए में कमाओ। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? जब हम आज को बेहतर बनाएंगे, आज से शुरुआत करेंगे। आज हमारा बेहतर है तो डेफिनेटली आने वाला कल हमारा बेहतर ही होगा। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। दोस्तों, ऐसे काफी सारे लोगों से आपने ये चीज तो सुनी होगी, वो कहते हैं मेरे पास में समय ही नहीं है। आप उनको अगर देखोगे तो वो चौराहे पर जाकर या अपने दोस्तों के साथ में या किसी ऐसे जगह पर जाकर इतना गपशप करते, इतना टाइम पास करते, और जब आप उन्हें कहोगे ना चल यार थोड़ा सा पढ़ लेते, चल यार थोड़ा सा काम कर लेते, वो बोलेंगे नहीं यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। और जब उसकी दिनचर्या आप देखोगे तो उसके जीवन का आधा समय तो वो ऐसे ही बर्बाद करता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है, और इस तरह आप जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत गहरी बात है। अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे लेखक कह रहे कि आप कह रहे हो कि आपके पास में समय नहीं है, मतलब आप उस चीज को आकर्षित कर रहे हो कि आपके पास में रियली समय नहीं है। तो आप देखोगे कि आपके पास में एक के बाद एक ऐसे काम आते जाएंगे जिसके लिए आप व्यस्त रहोगे, और वो काम आपके देखोगे कि उससे रिजल्ट ही नहीं आपको कुछ मिल रहा है। और ऐसा काफी सारे लोगों के पास होता है कि सर, वो कहते हैं सर हमारे पास में तो समय ही नहीं है, मेरे पास में तो समय ही नहीं है, और डेफिनेटली उनके पास समय रहता ही नहीं है। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास में समय है, मेरे पास पैसा भी है, और डेफिनेटली उसके पास समय भी रहता है, उसके पास पैसा भी रहता है, क्योंकि वो उस चीज को आकर्षित कर रहा है। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार
जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाए। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं, जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात कही। अगर आप किसी जगह पर है, आपके पास में कोई खाली समय, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय को आप कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। जैसे आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 1 घंटे में आप लोगों के साथ बात करना पसंद करोगे, आप गाने सुनना पसंद करोगे, या उस 1 घंटे के अंदर आप सीक्रेट मूवी देखना पसंद करोगे, उस 1 घंटे के अंदर आप बुक पढ़ना पसंद करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस 1 घंटे का लाभ कैसा लेना चाहो, और उस 1 घंटे का लाभ आप जिस तरीके से लोगे उसी तरीके से आपके भविष्य का आप निर्माण करोगे। आपने काफी सारे लोगों से ये चीज सुनी होगी कि वो एक उम्र के पड़ाव के बाद आने के बाद वो कहते हैं कि मेरा तो सारा समय ऐसा ही चले गया, अब तो मेरी उम्र जा चुकी है, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और डेफिनेटली दोस्तों, वो जब आप उनके अगर किसी ऐसे फ्रेंड से मिलोगे जो उनसे 25 साल पहले मिला था, तो 25 साल पहले भी उस व्यक्ति ने यही बात कही थी कि मेरे पास में समय नहीं है। और 50 साल का जब वो हो गया, उस समय भी वो यही कहता है कि मेरे पास में समय नहीं है, और जीवन में उसने कोई खास काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने उस परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और 50 साल के बाद कह रहा है कि मेरे पास तो समय नहीं है। भाई 25 साल पहले तेरे पास में समय था, उस समय तूने क्या कर लिया? उस समय भी तूने यही चीज कही थी कि यार मेरे पास में समय नहीं है, और आज 50 साल बाद भी यही कह रहा है। और एक समय आएगा जब जीवन से चल बसेगा, और फिर उस समय अफसोस होगा कि यार काश मैं ये कर लेता। और यही लोग कहते हैं 60 साल 70 साल के हो जाते और यही कहते यार काश मैं वो चीज सीख लेता, काश मैं वो कर लेता। क्योंकि समय ना आपके लिए रुका है, ना मेरे लिए रुका है, ना किसी भी पर्सन के लिए नहीं रुका है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय का आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल ले। अपने हर काम को, अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजे। यह सोच ले कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि आप जो चीजों को, आप जो भी ब्रह्मांड में जो चीजों को भेजना चाहते हैं, जो भी चीज आप आपकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को पहले से ही इस चीज का मैसेज दे दे। और यहाँ पर गुंजन दीदी है, मैंने काफी समय पहले गुंजन दीदी से बात की थी, और मैंने ये चीज सोचा था कि यार गुंजन दीदी इतने मतलब सीखने के लिए इतने ललक है, उनके अंदर इतनी भावना है, तो क्यों वो ट्रेनर्स गुरुकुल को क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्यों वो ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे। और डेफिनेटली मैंने ये चीज को आकर्षित किया, मैंने इन चीज को सोचा था कि दीदी को यहाँ पर आना चाहिए, जरूर से आना चाहिए। और वो ये चीज हुई, मुझे पता भी नहीं चला, और दीदी का ट्रेनर्स गुरुकुल के अंदर इंटर हो गए। और वो चीज जब मैंने देखा, तो मैंने ये चीज को जब मैं बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे यार यकीन हो गया कि वाह ये चीज वाकई में काम करती। और मैंने ये चीज सोचा भी नहीं था कि यार दीदी वाकई में, बस एक थिंक ये आई थी कि यार दीदी को यहाँ पर होना चाहिए, और डेफिनेटली दीदी यहाँ पर आज मौजूद है। गुंजन दीदी, आपसे मेरी बात हुई थी बहुत समय यस, पहले। यहाँ पर जरूर से गुंजन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। वेलकम गुंजन जी। और कैसा आपका एक्सपीरियंस है ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर? आप इवनिंग में भी सेशन कर रहे हैं और आज आप मॉर्निंग में भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम इन ट्रेनर्स गुरुकुल फैमिली। थैंक यू वेरी मच। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये ज्वाइन करना चाहिए, सीखना बहुत मिलता है यहाँ से, और बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिखाते हैं आप। और मैंने आपके मेडिटेशंस भी मैं देख रही हूँ थोड़े, पर अभी क्या होता है कि सुबह के यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 8:30 बजे रात के, मैं यूएस में हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जॉब से छूट के फिर अभी ये तो ट्राई करती हूँ कि ये ज्वाइन करूँ, पर सुबह को थोड़ा टफ रहता है, तो मीटिंग्स में होती हूँ, तो थोड़ा मैं एक्चुअली मेरा वीडियो बंद होता है, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैंने एक्चुअली सर को बताया था ऑलरेडी इसके बारे में, बट आई ट्राई टू कवर अप आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसे ही मैं आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मुझे इन्वॉल्व किया इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स।
यस, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता है, बट अभी आपके डेडिकेशन से हमें पता लग रहा है कि जैसे शाम को आपके पास समय है, आप तुरंत से फुल अपने डेडिकेशन के साथ में कैमरा ऑन करके बैठे हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू गुंजन मैम, टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY, मोर पावर टू यू गुंजन मुल्तानी जी या गुंजन मैम। और सर मैंने बहुत सारे ऐसे मैंने बहुत सारी जगह पे कोर्स किए, बट आपका बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही डिटेल में डीप इंफॉर्मेशन आप सिखाते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। सो थैंक यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग, द सर्विस दैट यू आर गिविंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और यस यहाँ पर नरेश जी इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करके और जितना संक्षेप है उसको हम कर लेंगे, उसके बाद एक बार भविष्य साहब को भी अनम्यूट करेंगे और एक एक्टिविटी करेंगे इसके साथ ही। यस सर, पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। रहस्य संक्षेप में क्लियर कर दूं पूरा? इसको भी करते हैं क्योंकि इसमें कम से कम भी 10 मिनट चले जाएगी, इसको डिटेल में लेंगे बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ लेंगे। थैंक यू सो मच नरेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी। यस भविष्य शाह मैम, मैं देख पा रहा हूँ काफी देर से आपका हैंडेज है। राकेश शर्मा जी आपका भी हैंडेज है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार एवरीवन। तो मैं रोज आती रहती हूँ, लेकिन मेरा वीडियो ऑफ रहता है, लेकिन आज मैं पूरा वीडियो ऑन करके बैठी हूँ। आज का जो सेशन है उसमें जो बात है वहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं ऑफिस जाती थी कोरोना में मैंने वाइंड अप कर लिया सेंटर मेरा, तो उस वक्त ऐसा होता था कि हर बार मैं ट्रैफिक में फंसती थी और वहां पर मैंने आकर्षण के नियम का उपयोग किया था। और हर बार मैं घर से निकलने से पहले ऐसा सोचती थी कि चाहे कितने भी रोड पे कितने भी व्हीकल्स हो, मेरे व्हीकल को मैं उसमें से निकलते हुए देखती थी। और मेरे ऑफिस की जो घड़ी है वहां पर मैं एग्जैक्ट जो 11 o'clock को मुझे पहुंचना था, बिल्कुल उससे 5 मिनट पहले 10:55 को मैं अपने आप को ऑफिस में इमेजिन करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इसको मैंने कुछ दिन ही मैंने प्रैक्टिस किया था और इसके कारण ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग हो गया है कि अब तो ऑफिस वाइंड अप हो गया, लेकिन माइंड वो समझता नहीं है। अब मुझे कहीं भी जाना है ना, तो मैं हमेशा समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ, टाइम पे पहुंच जाती हूँ। कहीं भी जाना है, चाहे रास्ते में कितना भी ट्रैफिक हो, मेरी गाड़ी निकल ही जाती है। तो ये कुछ दिन ही प्रैक्टिस करने से हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ऐसे अपने आप को अलाइनमेंट में कर लेता है कि बाद में आप कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले अपने आप ही वो आने लगता है। ये प्रैक्टिस से आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारी लाइफ आसान बनते जाती है। और चूंकि मैं एक गर्भ संस्कार कोच हूँ, आकर्षण के नियम का उपयोग मैंने प्लानिंग कपल्स के लिए किया है, जहां पर मैं उनको विजुअलाइज करवाती हूँ कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसका मेरे कई कपल्स को रिजल्ट मिला है कि जहां पर वो 6 साल से प्रयत्न कर रहे थे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन सिर्फ इस आकर्षण के नियम का उपयोग करके उसके साथ विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड वगैरह दूसरी भी जो आगे हम आएंगे, सीक्रेट में आएगी वो चीजें, उसका उपयोग करके मेरे बहुत सारे कपल्स ने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करी है, जबकि उन्होंने आईवीएफ के लिए भी गए थे तब भी वो रिजल्ट नहीं मिला था। तो ये मिरेकल सबकी लाइफ में हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और उसको भी जोर से हम कंटिन्यू करेंगे। यस राकेश शर्मा जी, प्लीज शॉर्ट में बताएंगे, देन फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप भी करेंगे एक्टिविटी के साथ में। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सर। सर मेरा क्वेश्चन है ना नरेश सर से है कि जैसे लास्ट वीक नरेश सर ने एक एग्जांपल दिया था कि हम जो भी विजुअलाइज करते हैं, तो मतलब एक चीज को विजुअलाइज करेंगे तो वो जल्दी अकर होगी और ज्यादा चीज को हम विजुअलाइज करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगी। तो आज उन्होंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हम एक कप चाय बनाते हैं या मतलब प्याली भर के चाय बनाते हैं तो बोथ विल टेक द सेम टाइम। तो उसी रिगार्डिंग ही मैं बात करना चाह रहा था कि जैसे विजुअलाइजेशन आपने बताया कि हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, हम अपना पूरा, आपने जैसे हमें हिंट दिया कि अपने पूरे साल का भी गोल मैप होना चाहिए आपका क्या है क्या नहीं है। तो उस विजुअलाइजेशन को हम 1 by 1 करें, वो चीज अकर होने के बाद दूसरी करें, या एक साथ सारा कंटिन्यू करते रहें, ये पूछना था सर। यस सर, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए
यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, यहाँ पर जो मैसेज है उसका एक ही मीनिंग है कि देखिए हमको दिन भर में कितने काम करने होंगे। आप ध्यान से सोचिएगा कि आपको ऑफिस जाना जरूरी है, आपको ऑफिस जाना जरूरी है, आपको सुबह नहाना जरूरी है, आपको बुक रीडिंग करना जरूरी है, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचिए, देखिए मिशन एक है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मिशन एक है, मिशन हमारा एक है, लेकिन उसके साथ में जो कार्य है वो हमारे गोल है, हमारे गोल से, समझिए आप, है ना। मतलब मेरा मिशन है मुझे ट्रेनर बनना है, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मुझे ट्रेनर बनना है, लेकिन ट्रेनर बनने के लिए जो बैकग्राउंड मुझे बनाना है, उस बैकग्राउंड में मुझे कौन सी चीजें करना है, ये मेरे गोल्स हो गए। तो ये जब मैं गोल्स को साथ में लेके चलूंगा तभी मेरा मिशन कंप्लीट होगा। और यही प्रकृति का नियम यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि आपको उन चीजों को आकर्षित करना है जिससे आपको एंड ऑफ द गोल मिले। सर आई टोटली एग्री विद यू। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी आप अपना मतलब अचीवमेंट चाह रहे हैं, तो जैसे आपने बोला कि टास्क होते हैं, एक टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, जैसे स्टेप्स हैं आपके, जैसे ट्रेनर इंडस्ट्री में भी ट्रेनर बनने के लिए आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को हम गोल कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 1 by 1 उन स्टेप्स के गोल को विजुअलाइज करना है, या आपका जो एम है ट्रेनर बनना उसको विजुअलाइज करना है? सर हमारा जो एम है ना उसको हमको विजुअलाइज करना है कि हमारा जो, देखिए मैंने यहाँ पे आपको दो चीज बताई, एक मिशन और एक गोल। यस सर। समझिए दोनों चीज कनेक्टेड है। हमको मिशन पर पहुंचने के लिए गोल्स को पूरे करना जरूरी है। अगर हमारे गोल्स पूरे नहीं हो तो हम मिशन पे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो एंड ऑफ द डे हमको रिजल्ट चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए ये चीजों को करना जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो ना कि क्या हमको वो चीजें करना जरूरी है, हाँ वो चीजें करना जरूरी है। अगर हम उन चीजों को नहीं कर, जैसे देखिए हमने कहा कि हमको एक वीडियो बनाना है, ध्यान से समझिएगा, हमको वीडियो बनाना है, तो हमको उसके बैकग्राउंड के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? सबसे पहले हमारे पास में स्क्रिप्ट होना जरूरी है, ठीक है, हमारे पास में अच्छा कैमरा होना जरूरी है, ठीक है, हमारे पास में वो वर्ड्स हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो आपको ये तीन चीजों के ऊपर काम करना होगा तभी आपका वीडियो परफेक्ट हो पाएगा। लेकिन आप चाह रहे कि केवल मैं वीडियो बनाऊं और इन तीन चीजों पे काम ना करूं, तो वो परफेक्ट हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो यही चीज है कि हमको अगर किसी चीज को पाना है तो उसके बैकग्राउंड को हमको पहले तैयार करना होगा कि वो चीजें कौन कौन सी है जहां से हम एंड ऑफ द डे वहां पर पहुंच सके। सर ये चीज तो क्लियर है, जैसे अभी आपने बोल दिया कि स्टेप्स पे करो, मतलब आज मैं पे इसको फोकस राकेश जी करना है। आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज जब अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है, माफी चाहूंगा अगर रहेगा तो डाउट जरूर से आप कल क्वेश्चन को रेज कीजिए। देखिए आपको जो आप चाहते हैं अपने जीवन में उसके प्रति आप विजुअलाइज कीजिए, स्टेप्स को आपको आप उसमें कर क्या सकते हैं उसकी प्लानिंग करके एक्शन लीजिए। ठीक है सर, बहुत ही शॉर्ट में आपके क्लियर कर रहा हूँ, आप चाहते अपने जीवन में उसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है सर, ठीक, और उसके प्रति एक्शन लेने के लिए उसकी प्लानिंग कीजिए, दैट्स इट। ओके सर। और रहेगा तो जरूर से आप मैसेज कीजिएगा, इसको और ज्यादा डीपली क्लियर करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल पीपल, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी आज हम करने वाले थे, बट उसको मैं कल के लिए रखता हूँ, सो दैट उसको नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच राकेश जी, आपके क्वेश्चन आते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड डाउट्स, एंड जितने भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ आप सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एटलीस्ट ओपन योर कैमरा 1 मिनट, इवन 10 मिनट 10 सेकेंड्स। एक बहुत ही ग्रेट ठाके के साथ में, हंसी के साथ में अपने इस दिन की शुरुआत करेंगे। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।